हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एक नया अपडेट आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज हम इंडिसेस की बात करेंगे कि इंडिसेस में क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि यूएसटी कैड में एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो कि थी। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे GBP USD इसमें एक ठीक ठाक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी जो कि है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने कि उसमें ट्रेड लिया हुआ है और ये देखिए वीकली पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है और अभी इतना मेरे को प्रॉफिट चल रहा है। तो जो भी मैं एनालिसिस आपको देता हूँ वो किसी की कॉपी नहीं होती है, वो पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस किससे होता है और उसमें मेरी ख़ुद की स्टडी और काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से जो मैं काम कर रहा हूँ इस मार्केट में, उसका निचोड़ रहता है। तो अगर इसको आप सीरियसली लेंगे तो आप भी ठीक ठाक इसमें पैसा बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह से आज हमें एक ठीक ठाक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है जिसे हम बाई कर सकते हैं इंडिसेस में, और ये हमारा है US 100। US 100 आपको पता है कि ये जो है अमेरिका का यानी कि US का टेक, जितनी सारे टेक कंपनीज है ना, इसमें सारे टॉप 100 कंपनीज के शेयर इसमें रहते हैं US 100 में। और जब भी टेक्नोलॉजी यानी कि IT सेक्टर, टेक सेक्टर जब ग्रो करता है तो इन कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ती है। तो आज ये जो कैंडल बना है, हम इसके बेसिस पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अंदर इनसाइड में एक ऐसा कुछ मोमेंट चल रहा है कि जिससे कि अमेरिकन जो टेक कंपनीज हैं, टॉप टेक कंपनीज हैं 100 वाले में, उनमें से उनकी वैल्यू बढ़ने वाली है, जो कि उसका एक तरह से विजुअल डाटा हमको कैंडल की शक्ल में यहाँ पर देखने को मिलता है चार्ट में। तो ये देखिए, अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें 100 में, US 100 की बात करें, नैस्डैक की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हम इसमें मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट स्ट्रक्चर लगातार हायर लो हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है और ये एक ट्रेंड में ऊपर जा रहा है मार्केट। और पिछले हफ्ते से मार्केट नीचे आया था यहाँ से। ये देखिए, ये ठीक ठाक कैंडल बनी थी जो कि 2-3 दिन मार्केट ऊपर गया और फिर ये नीचे आ गया। लेकिन आज फिर, यानी कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये सैटरडे है और कल संडे और फिर मंडे। तो मंडे के दिन जब मार्केट ओपन हो तो आप इस कैंडल को एनालिसिस करके यहाँ पर एक बाइंग सेटअप ले सकते हैं। लेकिन आपको वो ट्रेड कैसे लेना है, थोड़ा सा उसी के ऊपर आज हम आपको बता देते हैं। तो चलिए देखिए, मैं क्यों कहता हूँ कि ये एक बाइंग सेटअप है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल का एक टूल ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला, ये हमारा है 80 डेज़ का वॉल्यूम प्रोफाइल टूल, जो कि हमको बताता है वैल्यू एरिया, यानी कि लास्ट 80 दिन, 2 महीने, 2 नहीं लगभग 4 महीने, ये जो डाटा है ना, ये 4 मंथ का डाटा है। और इस 4 मंथ में ये हमारा वैल्यू एरिया हाई है और ये हमारा वैल्यू एरिया लो है और ये अपना है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल अक्सर सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस का काम करता है मार्केट में प्राइस के लिए। तो ऐसे ही ये जो वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो के जो बीच का डिफरेंस है ना, जो पूरा ये बचा है, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एरिया। और जब प्राइस, और अक्सर प्राइस इन्हीं वैल्यू एरियाज में 70% का ट्रांजैक्शंस करती हैं। और जब प्राइस इस वैल्यू एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाती है या इस वैल्यू एरिया लो को ब्रेक करके नीचे आती है, तो हमें ये मानना पड़ता है, ये ऐसा थ्योरी है कि मार्केट में अब इम्बैलेंस हो गया है। यानी कि ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं बैलेंस एरिया। और जब प्राइस इस वैल्यू एरिया हाई को या फिर इस वैल्यू एरिया लो को ब्रेक करके नीचे आती है, तो हम ये कहते हैं कि अब मार्केट में इम्बैलेंस
क्रिएट हो गया है, यानी कि या तो बायर और या तो फिर सेलर एक्टिव हो गए हैं कंपैरिजन टू अदर पार्टिसिपेंट्स, जिससे कि प्राइस का मूवमेंट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा थ्योरी है, मैं आपको समझा रहा, थोड़ा सा एक रिव्यू दे रहा था। तो अगर हम इस पूरे क्राइटेरिया को देखें और मेजर करें तो अभी हमको ये चीज़ें मिलती हैं कि प्राइस जो है ना वो वैल्यू एरिया के अंदर ही मूव कर रही है। प्राइस जो है वो वैल्यू एरिया के अंदर ही ट्रेड कर रही है, यानी कि ये अभी बैलेंस एरिया में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और जब ये बैलेंस एरिया में है और अभी कल की कैंडल यानी कि फ्राइडे की जो कैंडल बनी है मार्केट में, वो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, यहाँ से एक सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे क्लोज हुई है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्लोज कैसे हुई। देखिए थोड़ा सा इसमें मैं ड्रॉ करूँगा, इरेज करूँगा। अब देखिए यहाँ से प्राइस ओपन हुई, मार्केट में सेलर एक्टिव थे, बायर एक्टिव नहीं थे, प्राइस को नीचे पुश किया, यहाँ तक आई। फिर ये सपोर्ट लेवल पे बायर बैठे हुए थे और इन्होंने काउंटर बैक किया, तो यहाँ पे सेलर कमज़ोर हो गए। ठीक है ना, फिर यहाँ से बायर एक्टिव हुए, प्राइस को ऊपर पुश किया और तकरीबन यहाँ तक गया, इस पॉइंट तक गया। फिर वहाँ पे कुछ बायर्स ने या तो प्रॉफिट बुक किया होगा या फिर रिटेल सेलर जो होंगे ना, उन्होंने छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री की होगी, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ी सी नीचे आई और ऊपर एक छोटी सी बिग बनी। ठीक है ना, तो इसको हम कह सकते हैं ये था हमारा ओपन प्राइस और ये है हमारा क्लोज प्राइस, ये हमारा लोअर लो और ये हमारा हायर हाई। तो इस पूरे कंडीशन में ना हमें एक चीज़ समझ में आती है, वो ये कि मार्केट में बाइंग प्रेशर यानी कि बायर स्ट्रॉन्ग मूड में है, यहाँ से सपोर्ट लगा के प्राइस ऊपर गई है विथ हाई वॉल्यूम के साथ में। तो देखिए ट्रेड लेने के लिए हर आदमी का अपना अपना सेटअप होता है। तो जो मेरा सेटअप है, मुझे चाहिए रहता है एक सपोर्ट रिजेक्शन टाइप, एक कैंडल रिजेक्शन कैंडल, और फिर इनको वैलिड बनाने के लिए एक ठीक ठाक वॉल्यूम। ये मेरा सेटअप है और ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है। देखिए ये बहुत अच्छी हैमर तो नहीं है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये हैमर है। नीचे की विक बड़ी है, बॉडी छोटी है, ऊपर एक छोटी सी विक बाकी है। लेकिन अगर यही छोटी विक ना होती तो इसका कन्फर्मेशन और स्ट्रांग होता, बट है तो इसको हैमर मानेंगे। ये एक बुलिश कन्फर्मेशन है एक्टिव कंपनी में US 100 के लिए। तो यहाँ से आप अपना एक ट्रेड का प्लान कर सकते हो। अच्छा, आपको जो मंडे को जो ट्रेड लेना है ना, वो किस बुनियाद पे लेना है, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो सबसे पहले आप देखोगे कि फर्स्ट 4 आवर में कैंडल का रिएक्शन कैसा है, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में उनका रिएक्शन कैसा है। अगर वो IB को ब्रेक करते हैं, IB का मतलब मंडे की जो फर्स्ट 4 आवर की कैंडल होगी 1 2 3 4, अब इनको आप ऐसे मार्क कर लीजिएगा। ये हमारा हो गया हायर हाई, ये हमारा हो गया लोअर लो। अब इन्हीं दोनों के बीच में प्राइस मूव करेगी। जैसे ही प्राइस अगर इधर मूव करके ऊपर होल्ड करती है या फिर प्राइस नीचे मूव करके नीचे होल्ड करती है, तो यानी कि प्राइस एक नया वैल्यू एरिया क्रिएट करने लगती है। फिर आप बाई में या फिर सेल में ट्रेड ले सकते हैं, बट सेल आपको तब तक नहीं करना है जब तक प्राइस इस वैल्यू एरिया लो के इस सपोर्ट को ब्रेक ना कर दे। ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर। तब तक आपको सेल नहीं करना है, तब तक आपको बाई में ही रहना है जब तक प्राइस इसके नीचे
मूव ना करे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही प्राइस इस इम्बैलेंस को यानी कि IB को इनिशियल बैलेंस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाती है और ऊपर सस्टेन करती है तो आप बाई कर सकते हैं। आपका SL कम से कम यहाँ पे होना चाहिए और TP आपको 1:2 का TP आपको लगाना ही चाहिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो अगर आपको ये कंटेंट कुछ अच्छा लगे, कुछ प्रॉफिटेबल हो तो सपोर्ट करना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।